चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज रोलिंग हॉरिजेंटली विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v. It then moves up an inclined smooth surface as shown in figure. The maximum height that disk can go up the incline क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने वाला हूं मैं, राइट? जब ये नीचे है तब का काइनेटिक एनर्जी शुड बिकम, जब वो रुक गया वहां का पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो इधर का पीई, इधर पीई जो है, राइट, वो रहेगा mgh, यहाँ पे केई जीरो रहेगा, रुक गया है, राइट, रुक गया है। और यहाँ पे ये वाला हम h इक्वल टू जीरो, पीई इक्वल टू जीरो वाला लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे पीई जीरो है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ केई है, तो इधर का केई इज इक्वल टू इधर का पीई, ये करने वाला हूं मैं, ठीक है? इधर का केई क्या आएगा? देखो, ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, तो इसके पास ऐसा एक ओमेगा रोटेशन भी हो रहा है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं कंबाइंड मोशन में, जहां पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है? तो सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेशन, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये आएगा मेरा यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, राइट? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। क्या सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है? देखो, अब इसके लिए आपको इस वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सरफेस है ना, ये स्मूथ है, ये सरफेस है, स्मूथ है, ठीक है? चलो, स्मूथ नहीं होता तो क्या होता? स्मूथ नहीं होता, अगर रफ होता आपका ये सरफेस तो क्या होता, राइट? तो क्या होता? और ये आपका जा रहा है ओमेगा से, राइट, ऐसा एंगुलर, और ये आपका VCM है, ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है? एक तो आपका जी साइन थीटा नीचे लगता, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये VCM को कम 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 करने का काम ये जी साइन थीटा कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये VCM कम होके रुक जाएगा। तो स्लाइडिंग वाला ट्रांसलेशन पार्ट का ऐसा है कि जी साइन थीटा एक टाइम पे उसको रोक देगा ऊपर जाने का। ये ओमेगा का क्या होता है? रोलिंग के वक्त अगर रफ सरफेस पे रोल कर रहा है तो रोल करना भी बंद कर देगा एक टाइम पे, राइट? रोल करना भी बंद कर देगा और आगे जाना भी बंद कर देगा, दोनों साथ में बंद होगी। ये रोलिंग को कौन कम, रोटेशन को कौन कम कर रहा है, राइट? देखो, अगर ये जी साइन थीटा नीचे है, इसका टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लाइड है, तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगता है। आप इंक्लाइंड में कंफ्यूजन नहीं है, इंक्लाइंड में फ्रिक्शन अप, ठीक है? इंक्लाइंड में फ्रिक्शन अप, तो ये फ्रिक्शन अप है। अगर मैं अबाउट सेंटर इस फ्रिक्शन का टॉर्क देखो, देखो अगर आपको ओमेगा को कम कराना है, एंगुलर वेलोसिटी को कम कराना है, तो आपको एक रिटार्डिंग टॉर्क चाहिए रहेगा, राइट? रिटार्डिंग डिसलरेशन चाहिए रहेगा। जैसे नीचे इस वेलोसिटी को कम करना है तो डिसलरेटिंग फोर्स mg sin थीटा है, वैसे ही इस ओमेगा को कम करना है तो आपको एक रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा। इस फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ क्या रहेगा? अबाउट दिस पॉइंट ओ इस फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में जाएगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इसको रिटार्ड करने का काम करेगा। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो ये तो आएगा ही नहीं, है ना? स्मूथ में तो ये जीरो हो जाएगा, अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, यानी इस ओमेगा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये ओमेगा जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये अपना एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन का वेलोसिटी कंटिन्यू कर करके स्लाइड होगा और रुक जाएगा, रुकेगा तो भी वो ओमेगा से घूमता रहेगा। ऐसी कुछ तो केस हो रही है यहाँ पे, है ना? ऐसा कुछ तो केस हो रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है। आपका जो फाइनल एनर्जी रहेगा ये आपका इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल। आपका जो फाइनल एनर्जी रहेगा उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी तो है mgh, राइट? अब वो जी साइन थीटा की वजह से वो रुक गया है, लेकिन रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी आएगा आपका वही हाफ सी एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नहीं कम हुआ, आए तो उतना ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वैसे भी ये कैंसिल होने वाला है ना? तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखूं मैं, पहले जितनी थी उतनी ही अभी भी है फाइनल में, तो हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये गया आपका
VCM क्या है, आपको दिया है V, राइट। तो हाफ एम काट दिया मैंने, तो हाफ V² इज इक्वल टू GH, H इज इक्वल टू V² अपॉन 2G, हाफ ये वाला, ऑप्शन 3।